हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्सनेस में आप यूएसडीटी के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल कैसे कर सकते हो, कहां से इसको बाय कर सकते हो, किस तरह से इसको सेल कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया था कि कैसे यूएसडीटी के थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉल करें, तो इसका सारा प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैक्सिमम वीडियो का पूरा देखना और डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक होगी, वो आप ज्वाइन कर लेना। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एक्सनेस में डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहां पर अकाउंट ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करने का फायदा ये होगा कि फ्यूचर में अगर डिपॉजिट विड्रॉल में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे एक टेलीग्राम पे बता सकते हो। साथ में हमारा प्राइवेट ग्रुप है जहां पर मैं एनालाइज शेयर करता हूं, जिसके थ्रू आप बेसिकली ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, अभी हम बात करें कि कैसे आपको डिपॉजिट विड्रॉल करने हैं। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो डिपॉजिट का ऑप्शन है, सिंपल डिपॉजिट का ऑप्शन पे यहाँ पर जानी है। यहाँ पर दो ऑप्शन शो कर रहे हैं, टेथर का यूएसडीटी ERC20 TRC20 का। तो बेसिकली TRC20 में अगर आप डिपॉजिट करते हो तो जिस भी प्लेटफॉर्म से आप डिपॉजिट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा आपका $1 का फीस लगेगा, वो प्लेटफॉर्म से लगेगा। आप यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हो, हालांकि इसका विड्रॉल फीस कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से डिपॉजिट करो, जस्ट आप बाइनेंस से डिपॉजिट कर रहे हो तो बाइनेंस वो चार्ज काटता है, एक्सनेस में कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप यूएसडीटी TRC20 के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हो और ERC20 के थ्रू, बट बेटर होगा TRC20 के थ्रू डिपॉजिट करो। बाकी डिपॉजिट में आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, बाइनेंस पे है, तो बाइनेंस पे तो मैं रिकमेंड उतना नहीं करता। यूपीआई की अगर बारे में बात करें तो आप लिटिल बिट, लगभग आप महीने का अगर 50,000 का है तो उतना तक में आप कर पाओगे। इसके बाद बिटकॉइन का ऑप्शन है, यूएसडीसी है, तो आप इन सब में किसी को यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर टेथर TRC20 के थ्रू करके देखेंगे। तो यहाँ पर यूएसडीटी TRC20 है, यहाँ पर मेरा एक अकाउंट बना हुआ है, तो इस अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर टेथर का ये जो वॉलेट है इसमें भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्रिप्टो वॉलेट है। क्रिप्टो वॉलेट मतलब आप ऐसा समझो कि एक्सनेस का क्रिप्टो वॉलेट है। मतलब जो भी लोग यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं एक्सनेस में, उसको एक अलग से ऑप्शन मिल जाता है क्रिप्टो वॉलेट का। तो आप क्रिप्टो वॉलेट में भी डिपॉजिट कर सकते हो। अगर क्रिप्टो वॉलेट में डिपॉजिट करोगे तो बाद में आप अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, जो MT5 का अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप सीधा MT5 का अकाउंट में ही डिपॉजिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो TRC20 का ऑप्शन है और डिपॉजिट का ऑप्शन शो हो रहा है। और ये एड्रेस कॉपी करने का, एड्रेस को कॉपी कर लो, या फिर ये QR कोड है, इसमें स्कैन करके आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। जस्ट अगर आपको $500 डिपॉजिट करना है तो आप इसमें डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट के बाद जब आप इस QR कोड में डिपॉजिट कर दोगे तो विद इन 1 से 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर में आपका जो भी डिपॉजिट है वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे विद इन 5 मिनट के अंदर में, जैसे कंफर्मेशन हो जाता है ब्लॉकचेन का, तो आप लगभग 2 से 5 मिनट के अंदर में आपका डिपॉजिट आपको शो करेगा। अगर आपने वॉलेट में किया तो वॉलेट में शो करेगा, अगर आपने अकाउंट्स में किया है तो अकाउंट्स में आपको शो करेगा। अकाउंट में मैंने डिपॉजिट का प्रोसेस करवाया है तो यहाँ पर अकाउंट में आपको शो करेगी अगर आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया है, या फिर क्रिप्टो वॉलेट का ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हो। इस क्रिप्टो वॉलेट में अगर आपने क्रिप्टो वॉलेट में डिपॉजिट किया तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप का आपका वॉलेट मिल जाते हैं TRC20 का, यहाँ पर आपका डिपॉजिट शो करेगा। तो जहाँ पर भी आप डिपॉजिट करोगे, अगर वॉलेट में तो वॉलेट में शो करेगा, और अगर आपने अकाउंट में किया तो अकाउंट में करेगा। बाकी आप यहाँ से वॉलेट से ट्रांसफ़र कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो किसी को भी अगर आपको ट्रांसफ़र करना है या फिर अपने अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर वॉलेट है आपका और टू अकाउंट का ऑप्शन है, तो ये अकाउंट है, तो इस अकाउंट MT5 अकाउंट में करना है तो MT5 में भी कर सकते हो। बाकी विड्रॉल का ऑप्शन भी सेम है, सिंपल विड्रॉल में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस मेथड के थ्रू डिपॉजिट किया, TRC20 के थ्रू डिपॉजिट किया तो उसी से विड्रॉल करना है, यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट किया है तो उसी के थ्रू विड्रॉल करना है। तो यहाँ पर TRC20 का ऑप्शन है, सिंपल विड्रॉल का ऑप्शन पे जाओ, TRC20 में क्लिक करो और कहाँ डिपॉजिट विड्रॉल करना है आपको वॉलेट एड्रेस यहाँ पे डाल देनी है, टू एक्सटर्नल वॉलेट, जिस भी एड्रेस में आपको विड्रॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट डाल दो जितना भी आपको विड्रॉल करना है, यहाँ पर चूज कर लो किस में आपका फंड है। लेकिन विड्रॉल करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जस्ट आप यहाँ पर माई अकाउंट्स में आओ। माई अकाउंट्स में आपके कुछ फंड शो करेंगे, यहाँ पर कुछ फंड शो करेंगे। साथ में विड्रॉल का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। जस्ट आपके MT5 में अगर फंड पर आए तो विड्रॉल में आ जाओ, विड्रॉल में आकर यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। बहुत ईजी वे पे आप इसको विड्रॉल कर सकते हो, या तो आप यहाँ से विड्रॉल कर लो। अगर आपके पास क्रिप्टो वॉलेट में फंड है तो विड्रॉल का ऑप्शन पे जाओ, यहाँ से विड्रॉल कर लो। देख लो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको। जस्ट आपने टेथर TRC20 चूज किया है तो यहाँ पर ऑफर मिल जाएगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, ये देखो TRC20 टेथर का, ये क्रिप्टो वॉलेट है। अगर आपके फंड आपके अकाउंट में पेमेंट है, आपके अकाउंट में फंड पड़ा हुआ है, यहाँ पर रियल पे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पर अगर फंड है तो विड्रॉल का ऑप्शन है, क्लिक करोगे विड्रॉल हो जाएगी।
अब सवाल होता है कि हम डिपॉजिट कहाँ से करें, विड्रॉल कहाँ से करें। अगर आप USDT डिपॉजिट विड्रॉल करना चाहते हो तो पहला तो ऑप्शन बचता है कि आप बाइनेंस वगैरह या फिर CoinDesk से डिपॉजिट कर सकते हो, बट वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आपने बाइनेंस CoinDesk को चूज किया तो, या अगर आप इन सब प्लेटफॉर्म से किसी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट कर रहे हो तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें TDS वगैरह पे करना पड़ता है जो कि ट्रैकेबल हो जाती है। तो इससे बेटर होगा अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आपके पास ऑप्शन है नॉन FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज, वो एक्सचेंज जो FIU के थ्रू रजिस्टर नहीं हुई है, जिसमें अगर हम बात करें तो बिटगेट, बिंगएक्स, MEXC ये सब एक्सचेंज बेटर है। आप इन सब एक्सचेंज को यूज कर सकते हो, यहाँ पर P2P के जरिए USDT को बाय कर सकते हो और फिर इसमें आप डिपॉजिट करके P2P के जरिए ही सेल कर सकते हो। लेकिन P2P की अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो थोड़ा सा सावधानी से करना, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैमर भी इसमें रहते हैं। दूसरा क्या कर सकते हो कि आप P2P के जरिए बाय कर सकते हो। बाय करने में स्कैमर से प्रॉब्लम उतना नहीं होता है, तो आप P2P के जरिए नॉन FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ आप बाय कर सकते हो। बाकी सेल करने के बारे में बात करें तो Redot का इस कार्ड को भी आप यूज कर सकते हो। ये कार्ड काफ़ी बेटर है, इसके जरिए आप INR विड्रॉल कर सकते हो अपने ATM के जरिए, और इसमें कोई भी आपका बैंक KYC या फिर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं होता है, तो ईजिली अपने USDT को INR में विड्रॉल कर पाओगे। तो इसके लिए एप्लीकेशन है Redot का, देख सकते हो यहाँ पर Redot का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। मेरे दूसरे अकाउंट में फंड भी अच्छे खासे हैं, तो यहाँ से अपने कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, उस वीडियो को आप देखोगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी फॉरेक्स हो या एक्सनेस हो, इन सब में अगर आप डिपॉजिट विड्रॉल करना चाहते हो तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो USDT है। इसी के जरिए डिपॉजिट विड्रॉल करोगे तो बेटर रहेगा। और इंडिविजुअली अगर कोई फ्रेंड है, कोई आपके रिलेटिव है जिससे USDT बाई सेल होती है तो बेटर है आप उसके साथ भी कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलता अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।